तो हम स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये आपने देख लिया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई लिंक लिस्ट की, मेमोरी में जो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हमने समझ लिया था। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सबको क्लियर है नहीं? ठीक है, क्लियर है। अगला चल रहे हैं हम। अब देखो, हम इसका ट्रेवर्सिंग का, ये है लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम। ठीक है, अभी तो मैंने आपको समझा दिया सारा कैसे होता है, ट्रेवर्स करने का तरीका भी आपको आ गया। इसका एल्गोरिथम ये रहा। इस एल्गोरिथम के अंदर एक्चुअली पूरा वो ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्सिंग कैसे की जाती है उसको दिखाया गया। तो स्टार्ट में बता रहे हैं एल्गोरिथम के कि लिस्ट लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट का नाम है। लिस्ट भी या लिंक लिस्ट इन मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के अंदर लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसका नाम क्या रखा हुआ है? उसका नाम रखा हुआ है लिस्ट। ठीक है, स्टोर्ड इन लीनियर एरेस। दो एरेस यूज हो रहे हैं लीनियर एरे, जिससे आपको मैंने बताया था, एक इन्फो लीनियर एरे है, दूसरा लिंक लीनियर एरे है। दो लीनियर एरे की मदद से लिंक लिस्ट को मेंटेन किया गया विथ स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? स्टार्ट है, क्योंकि पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। एंड नल इंडिकेटिंग, नल नल जो है ना, नल नल क्या है मतलब है, वो एंड ऑफ लिंक लिस्ट दिखा रहा है। एंड ऑफ लिस्ट, लिंक लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट है वो नल होगा, इससे पता चल जाएगा कि लिंक लिस्ट वहां पर जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, वी वांट टू ट्रेवर्स लिस्ट इन ऑर्डर टू प्रोसेस ईच नोड एग्जैक्टली वंस। तो हर नोड को एक मरतबा हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। हर नोड को एग्जैक्टली वंस हम एक्सेस करना चाह रहे हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो उसको हम कहेंगे, ज़ाहिर है ट्रेवर्सिंग इसी को कहते हैं। ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि हर नोड को कम से कम एक मरतबा, बल्कि एग्जैक्टली एक ही मरतबा हम एक्सेस करना करें हम हर नोड को, इसी को हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं कि एक एक एटो के सारे एलिमेंट्स को हमने विजिट कर लिया। अच्छा, ये कोई आ, इसमें कोई देख लें, कोई फेक तो नहीं है हमारे पार्टिसिपेंट्स में? फेक आईडी नजर आ रही है? कोई फेक आईडी को बता दीजिएगा, इसको भी हम किक आउट कर लें। ये अभी मुझे नजर नहीं आई है जो आप बता रहे हैं, ये आईडी मुझे नजर नहीं आ रही पार्टिसिपेंट्स में। रसोई वाली जो लिखी हुई है ना, ये पार्टिसिपेंट में नजर नहीं आ रही। पार्टिसिपेंट में नहीं। अच्छा, ये आगे चलते हैं। तो ये जो है ना लिस्ट जो है वो इसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। लिस्ट एलिमेंट है, अल्फा पार्ट है, लिंक पार्ट है, और नल के जरिए से जो है वो इंडिकेशन होता है कि जो है लिंक लिस्ट यहाँ पर खत्म होती है। और हर एलिमेंट के, लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट्स को एग्जैक्टली वंस जो है ना वो हम ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, कोई आए हैं खुर्रम और मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दिया, तो देखते हैं कोई भी अगर ऐसा हुआ फौरन उसको किक आउट करेंगे हम यहाँ से, तो पिक आएगा कोई भी तो। अच्छा, आगे जा रहा लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सिंग का यहाँ पर देखें एल्गोरिथम लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा। तो लिंक पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल जो है पीटीआर हम यूज कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर यूज कर रहे हैं। पीटीआर के जरिए से हम अगले एलिमेंट के ऊपर जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू द नोड डेट इज करेंटली, तो पॉइंटर से बता क्या रहा है, पॉइंटर बता रहा है जो जिस नोड पे आप मौजूद हो, जो करंट नोड पे आप प्रोसेस कर रहे हो उसको पॉइंटर जो है उसको इंडिकेट करेगा, पीटीआर उसको इंडिकेट करेगा जिस नोड पे आप लिंक लिस्ट पे उस वक्त हो। ठीक है, जब स्टार्ट होगा तो पीटीआर स्टार्ट पे होगा, फिर आप इसके लिंक पे चले जाओगे तो पीटीआर वो बन जाएगा, तो पुराने पीटीआर का लिंक तो नया पीटीआर बन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक ऑफ पीटीआर, यानी कि पुराने पीटीआर का लिंक वो नया पीटीआर बन जाएगा। लिंक ऑफ पीटीआर का मतलब पुराने एलिमेंट, पुराने पीटीआर का लिंक वो नेक्स्ट नोड को शो करेगा कि अगली नोड कहाँ पर रखी हुई, और पुराने पीटीआर का लिंक बताएगा कि अगली नोड जो है वो कहाँ पर रखी हुई। तो जाहिर है इसके अंदर लिंक लिस्ट में तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि 1 के बाद 2 पे जाए, 2 के बाद 3 पे जाए, एरे तो मतलब ये तो एरे में होता है। लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स कैसे करते हैं कि वो पॉइंटर के जरिए, यानी कि अगला एड्रेस जो है वो उसका अगले एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पर है, तो अगले एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पर मिलता है, तो पिछले एलिमेंट का जो अगर हम लिंक उठाएंगे, पिछले एलिमेंट का जो लिंक उठाएंगे वो अगले एलिमेंट का एड्रेस होगा, यानी कि पिछला एलिमेंट का लिंक कौन सा है, पीटीआर, और उसका जो लिंक अगला एलिमेंट पे जाना है तो लिंक ऑफ पीटीआर के जरिए चले जाएंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट पीटीआर होगा और उसके बाद जो उसका लिंक होगा, पीटीआर का लिंक होगा वो अगला पीटीआर बन जाएगा, तो उसके जरिए से हम नेक्स्ट नोड पे चले जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है, पीटीआर और लिंक ऑफ पीटीआर वाली? अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको म्यूट किया हुआ है, एक मिनट। हाँ जी, क्लियर हो गई ये वाली बात, पीटीआर और लिंक ऑफ पीटीआर? जी सर। सर एक बार दोबारा बता दें। सर एक बार वापस बता दें सर। हाँ जी, बता देता हूँ। एक और मरतबा बता दें। ये देखें मैं यानी कि हम जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हमें ये आपकी लिंक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक एरे हो गया इन्फो पार्ट, ये दूसरा एरे हो गया, इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है, और यहाँ पर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैंने बताया था जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब स्टार्ट पीटीआर जो है ना शुरू में स्टार्ट होगा, पीटीआर शुरू में, पीटीआर यानी कि वो नोड होगा, यानी जो स्टार्टिंग नोड होगा वो पीटीआर होगा शुरू में, ठीक है। तो पीटीआर क्या दिखा रहा होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट फॉर एग्जांपल है 2 में, 2 पे रखा हुआ है ए, ठीक है, 2 पे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल ए, पहला एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा, ए। तो पीटीआर इस वक्त पीटीआर क्या है, पीटीआर क्या शो कर रहा है, 2, और लिंक ऑफ पीटीआर यानी कि 2 अगला एलिमेंट, अगर मुझे अगले एलिमेंट पे जाना है तो इस 2 का मुझे लिंक चाहिए होगा ना, 2 का लिंक जो है यहाँ पर लिखा होगा, जैसे 4, ये 4 जो है लिख दिया, 4 जो है वो एक्चुअली वो अगला एलिमेंट है जहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है, जैसे बी। तो मैं पीटीआर का जो लिंक है, ये पीटीआर है 2 क्या था, पीटीआर था जिस पे एड्रेस रखा था, इसका जो लिंक है, इसका लिंक क्या है, पीटीआर का लिंक क्या है, 4। पीटीआर के लिंक पे जाके मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, फिर वहां से वहां जाके मुझे क्या मिल जाएगा, बी। यस। तो पीटीआर जो हम अगला एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, हम पीटीआर को हर मर्तबा अपडेट करते रहेंगे। अब पीटीआर कौन सा बन जाएगा, अब पीटीआर ये बन गया, अब 2 पीटीआर नहीं रहा, पीटीआर क्या बन गया, 4। अब पीटीआर 4 बन गया, और अब पीटीआर का लिंक क्या हो जाएगा, जो अगले का मैं लिखूंगा 5, ठीक है। तो अब पीटीआर का लिंक 5 हो गया। हर मर्तबा पीटीआर अपडेट होता रहेगा, हर मर्तबा पीटीआर क्या, नया पीटीआर कैसे बनेगा, पुराने पीटीआर का लिंक, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन जाएगा, जिसके जरिए से हम अगले एलिमेंट पे जंप कर सकेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर।
जाहिर है हम अगले एलिमेंट पे कैसे जाएंगे, हम पिछले पिछले एलिमेंट के लिंक के जरिए जाएंगे। पिछले एलिमेंट का लिंक है वो पीटीआर उसको शो कर रहा है, यानी कि जो आप जिस एलिमेंट पे खड़े हो वो पीटीआर उसको शो कर रहा है। करंट एलिमेंट जो आप जिस पे खड़े हो उस पीटीआर उस लिंक को शो कर रहा है। अगले एलिमेंट पे जाना है तो उसका लिंक उठाना पड़ेगा, पीटीआर का लिंक, और उसको फिर पीटीआर को अपडेट कर दोगे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। ये पुराने एलिमेंट का जो करंटली एक्सेस कर रहे हो वो पीटीआर है, तो करंटली एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो वो पीटीआर है। अगले एलिमेंट पे जा रहा है तो पीटीआर को अपडेट करना पड़ेगा, पीटीआर को अपडेट करना पड़ेगा। सॉरी, पीटीआर कैसे अपडेट होगा, पुराने पीटीआर का जो लिंक है उसको उठा के नया पीटीआर बन जाएगा वो, और उसके इस तरह से आप अगले एलिमेंट पे पहुंच जाओगे। वो लिंक कैसे बनती है? लिंक तो आपको बताया ना, जो दो एरियाज होंगे, एक इन्फो पार्ट होगा, एक लिंक पार्ट होगा। अच्छा, तो लिंक जो अभी दो एरिया दिखाए थे ना, एक इन्फो पार्ट था, एक लिंक पार्ट था, और दो एरिया की मदद से लिंक बन रहा था। हर एक नोड दो पोर्शन में तकसीम होगा। जिस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होगे पीटीआर उसको डिनोट कर रहा होगा। अगले एलिमेंट पे जाओगे तो अगले एलिमेंट जो लिंक होगा ना उसका लिंक, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था अभी, ये लिंक ऑफ 3 का मतलब क्या है? अब ये लिंक ऑफ 3 क्या है आपका, ये सब शुरू में पीटीआर क्या होगा 3, फिर लिंक ऑफ 3 अगले एलिमेंट पे जाना तो क्या करोगे, लिंक ऑफ 3 उठाओगे ना। लिंक ऑफ 3 क्या है 2, तो अगले एलिमेंट पे जाओगे तो ये 2 अगला एलिमेंट हो जाएगा। तो पीटीआर पहले पीटीआर 3 था, फिर पीटीआर क्या बन जाएगा 2, फिर अगली 2 के जरिए आप 67 पे चले जाओगे। फिर उसका जो लिंक था, लिंक ऑफ 2 क्या है, वो क्या है 5, तो 5 पे आप चले जाओगे, सही है। तो अगला फिर दोबारा पीटीआर अपडेट होगा, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन जाएगा। अब की बार पीटीआर क्या बन जाएगा 5। इस तरह पीटीआर की वैल्यू हर मर्तबा चेंज होती जाएगी, और वन बाय वन आप हर एलिमेंट को एक्सेस करने लग जाओ। ठीक है सर। एल्गोरिथम में ऐसे ही काम कर रहा है पीटीआर के जरिए। अब पीटीआर का काम आपको समझ में आ गया होगा। पीटीआर का मतलब ये है, देखो यहाँ पे डायग्राम भी आ गई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। और अभी जो पीटीआर जो है फॉर एग्जांपल इसको शो कर रहा है स्टार्टिंग से, आप स्टार्टिंग तो याद है। अब ये करंटली जो है नोड एक्सेस कर रहे हो वो ये है, इसका लिंक पार्ट ये रहा, ठीक है, जिसको अभी पीटीआर शो कर रहा था। तो इस लिंक पार्ट से आप अगले एलिमेंट पे जा सकते हो। जब अगले एलिमेंट पे चले जाओगे, अगले एलिमेंट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीटीआर को अपडेट करना पड़ेगा। तो पुराने पीटीआर का लिंक था, पुराने पीटीआर का लिंक जो है ना वो दिखा रहा है डॉटेड, ये जो दिखा रहा है एरो, ये पुराने पीटीआर का लिंक है। ये उठ के अब क्या बन जाएगा, नया पीटीआर बन जाएगा। तो पहले पीटीआर ये था, डॉटेड लाइन शो कर रहा है पुराना पीटीआर, लेकिन अब अगले एलिमेंट पे चले गए तो अब ये नया पीटीआर हो गया। अब नया पीटीआर ये हो गया, ठीक है, क्योंकि आप उसके अगले लिंक पे चले गए। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन गया। क्लियर है? यस सर। इस तरह हर नोड पे जाओगे पीटीआर अपडेट होता रहेगा। जाहिर है जब भी तो आप अगले नोड पे जाओगे। इसमें हम ये तो नहीं कर सकते कि +1 करके अगली नोड पे चले जाए, +1 करके अगली नोड पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगली नोड अगले एड्रेस पे नहीं है, बल्कि अगली नोड अगले लिंक पर है। अगले लिंक पर जाने के लिए आपको लिंक ऑफ पीटीआर के जरिए पीटीआर को हर मर्तबा अपडेट करना होगा जब भी आप अगली नोड पे जाओगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। हम आगे चल रहे हैं, ये आपको दिखा भी देते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आ गया। ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट, let list be a linked list in memory. This algorithm traverses list. ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या करेगा, लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा। अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑपरेशन का, वो अप्लाई करेगा। जैसे हमने एरे में किया था, 2D एरे में किया था, हर एलिमेंट पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हो आप, सम करा सकते हो सम करवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, उसको हमने लिखा हुआ है प्रोसेस। हर एलिमेंट पे प्रोसेस परफॉर्म करेगा लिंक लिस्ट के। और जो पीटीआर होगा, the available PTR points to the the available PTR points to the node currently being used. जो currently नोड आप यूज कर रहे हो वो PTR के जरिए बताई जा रही है। और अगले एलिमेंट पे जाना होगा तो जाहिर है उस PTR का लिंक आप उठाओगे तो अगले एलिमेंट पे आप चले जाओ। तो ये इसका एल्गोरिथम है, ये देखें इसका एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। तो पहले स्टार्ट जो स्टार्ट था वही शुरू में आपने PTR बना दिया। ये पहली नोड होगी वही PTR बन जाएगी। स्टार्ट का मतलब क्या है, पहली नोड का एड्रेस।
वही आपने पीटीआर बना दिया। पहली लाइन क्लियर हो गई, ये बताया। पॉइंट 1 समझ में आ गया? ये जो स्टार्ट है लिंक लिस्ट का, उसको आपने पीटीआर बना दिया, क्योंकि जाहिर है पहली नोट तो वही होगी ना। यस सर। पीटीआर डिनोट करेगा जिस नोट को आप यूज कर रहे हो, जिस नोट को आप करंटली यूज कर रहे हो। सबसे पहले तो जाहिर है हम स्टार्ट को ही यूज करेंगे, तो पीटीआर सबसे पहले स्टार्ट को ही, पीटीआर सबसे पहले स्टार्ट ही को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने स्टेप 2 पे गए। स्टेप 2 पे लिखा हुआ क्या है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। शरणस है, ठीक है। स्टेप 3 और 4 को जो है रिपीट करें जब तक कि पीटीआर की वैल्यू नल, क्योंकि जाहिर है हम पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर कब तक लेते रहेंगे, जाहिर है जब तक आखिर में लिंक नल ना आ जाए। जैसे लिंक नल आएगा उससे पता चल जाएगा कि लिंक लिस्ट वहां पर खत्म हो गई। तो आपका जो लूप चलता रहेगा पीटीआर जो अपडेट होता रहेगा, कब तक अपडेट होता रहेगा पीटीआर, जब तक कि नल ना आ जाए। तो वाइल का लूप लगाया है यहाँ पे। वाइल का लूप कब तक चलेगा, जब तक कि पीटीआर की वैल्यू नल के बराबर ना आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई स्टेप 2 वाली। यस सर। फिर हम स्टेप 3 पे जाएंगे। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अप्लाई प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं हम, सम करो, ऐड करो, प्रिंट करो, कुछ भी करो, हमने इसका नाम रख दिया प्रोसेस। और अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। तो इन्फो पीटीआर के ऊपर आपने प्रोसेस को अप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो आपने इन्फो पीटीआर को जो है ना, आपने इस पे आपने क्या किया, जो इन्फो पीटीआर का इन्फॉर्मेशन पार्ट है, जो पीटीआर का इन्फो पार्ट है, उसको उठा लिया। वहाँ कुछ भी रखा होगा, ए रखा होगा, बी रखा होगा, कुछ भी वैल्यू रखी होगी, वो आपने पीटीआर का इन्फो पार्ट उठा लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पीटीआर को अपडेट करना है। पीटीआर अपडेट कैसे होगा, जो आप जिस पीटीआर पे आप खड़े हो उसका जो, इसका यानी कि जो उसका जो लिंक होगा, लिंक ऑफ पीटीआर, जिससे पीटीआर पे आप खड़े हो उसका जो लिंक होगा, यानी लिंक उसका अगला एलिमेंट बता रहा होगा, तो वो नया पीटीआर बन जाएगा। पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। आप अगले एलिमेंट पे जंप करेगा, क्योंकि अब पीटीआर जो है वो अगले पिछले एलिमेंट का जो लिंक था वो अब नया पीटीआर बन गया। तो अब पीटीआर जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। पीटीआर नाउ पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, पीटीआर नाउ पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। तो अब पीटीआर जो है नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। स्टेप 2 का लूप यहाँ पर एंड हो गया और ये 5वें पे जो है ये एग्जिट कर जाएगा। इस तरह होगा क्या कि चलता रहेगा, पीटीआर की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, उसका लिंक पार्ट उठाता रहेगा। और ये रुकेगा सिलसिला कब, जब रुकेगा, जब उसको जब नल ना मिल जाए। जैसे नल मिलेगा वो 3 और 4 से बाहर आ जाएगा, स्टेप 3 और 4 से बाहर आ जाएगा और आखिर में ये एग्जिट कर जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर 3 और 4 स्टेप सर आप जो है ना वो थोड़ा सा 3 के अंदर जो है आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, इसके ऊपर जिस नोड पे आप खड़े हो, किस नोड पे खड़े हो जिसको पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसको इन्फो पीटीआर का मतलब है उस लिंक पे, उस पीटीआर का जो लिंक इन्फॉर्मेशन पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीआर क्या था, स्टार्ट था, शुरू में पीटीआर क्या था, स्टार्ट था। स्टार्ट फॉर एग्जांपल स्टार्ट की वैल्यू है, स्टार्ट में तो एड्रेस होगा ना, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में एड्रेस है 2 का, तो पीटीआर क्या हो जाएगा, 2। जी बिल्कुल सर। 2 पे चला जाएगा। 2 का आप इन्फो पार्ट उठाओगे, इन्फो ऑफ 2, इन्फो पार्ट 2 का उठाओगे। इन्फो 2 पे कोई वैल्यू रखी होगी, फॉर एग्जांपल बी रखा हुआ है या ए रखा हुआ है, वो उठा लिया। ठीक है, और फिर अगले एलिमेंट पे कैसे जाओगे, पुराने पीटीआर का लिंक उठाओगे, पुराने पीटीआर का लिंक उठाओगे, यानी जिस पीटीआर पे आप मौजूद हो उसका लिंक उठाओगे। अभी आप किस पे मौजूद हो, 2 पे मौजूद हो, उसका लिंक उठाओगे। उसका लिंक हो सकता है 4 हो, तो उसका 4 जो है अब नया, वो जो पुराने जो पीटीआर का लिंक था 4, वो अब नया पीटीआर बन जाएगा। अब नया पीटीआर बन जाएगा 4। अब आप नेक्स्ट नोड पे चले गए के जरिए। ठीक है, अब जो है अगली मर्तबा आओगे तो अब पीटीआर की वैल्यू 4 है, 4 है पीटीआर की वैल्यू। अब 4 का जो है वो इन्फो पार्ट में जो रखा होगा उसको उठाएगा, फिर दोबारा पीटीआर को अपडेट करेगा। हो सकता है पीटीआर की वैल्यू हो 7, तो 7 नोड पे अगला पीटीआर जो है वो 7 बन जाएगा, 7 हो जाएगा। जी सर। फिर वो अगले नोड पे चला जाएगा।
ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये नल ना आ जाए, पीटीआर की वैल्यू नल ना हो जाए। ठीक है सर, हाँ गॉट इट। जी सर, जज़ाकल्लाह। तो ये एक्चुअली जो है ना वो पीटीआर डायरेक्ट लिंक लिस्ट में हम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे ना, हम ये तो नहीं लिख सकते पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 के जरिए तो हम अगले नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे। हमें नेक्स्ट सेल पे थोड़ी जाना, हमें तो जहां पर वैल्यू रखी है उस पे जाना है। एरे के अंदर हम करते हैं पीटीआर प्लस 1 करके हम अगले, क्योंकि हमें पता है कि अगली वैल्यू अगले इंडेक्स पर है। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि अगली वैल्यू अगले इंडेक्स पर है। लिंक लिस्ट में तो ये है अगली वैल्यू अगले जो एड्रेस है लिंक है उस पर रखी हुई है। तो वो तो आप उसकी जब आप अपने पीटीआर को अपडेट करोगे, लिंक अपडेट करोगे, जब भी तो आप अगली नोड पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम मतलब ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम हमने कर लिया लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट की एग्जांपल्स हमने देख लिया। हाँ मैं ब्रेक ले रहा हूँ। लिंक लिस्ट के हमने एग्जांपल्स देख लिए, ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम कर लिया। अब हम सर्चिंग करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ओके सर।